दोस्तों, आहान शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर मीडिया में छाए हुए हैं। फिल्म तड़प से डेब्यू करने वाले एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी जगह जगह पर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। अब फिल्म के रिव्यूज के अकॉर्डिंग आहान शेट्टी की फिल्म तड़प अच्छी बताई जा रही है, मगर इसी दौरान आहान शेट्टी का एक इंटरव्यू जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है, जिसमें आहान शेट्टी आर्यन खान को लेकर कई तरह के दावे कर रहे हैं। आहान शेट्टी ने तो इंटरव्यू में साफ कह दिया कि आर्यन खान को वो बचपन से जानते हैं और उन्हें पता था कि एक न एक दिन आर्यन खान कोई बड़ा कांड जरूर करेगा। यहाँ पर आहान शेट्टी ने आर्यन खान के स्कूल के दिनों के कई खुलासे भी किए। अब आहान ने ये बातें बिना सोचे समझे कही हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपनी इन्हीं बातों के जरिए एनसीबी को कितना बड़ा सबूत दे दिया है। अब अगर एनसीबी चाहे तो आहान शेट्टी के इंटरव्यू वाले इस हिस्से को अपने केस में आधार भी बना सकती है और खुद आहान को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया आहान शेट्टी ने? क्यों आहान के बयान पर मच गया बवाल? आपको बताते हैं सब। आप भी अगर आहान शेट्टी के इस बयान से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आहान शेट्टी सुनील शेट्टी के बेटे हैं, यानी कि आहान भी बॉलीवुड की उसी लाइन में खड़े हैं जहां से नेपोटिज्म और स्टार किड्स की बात शुरू होती है, जो कि पिछले 1.5 साल से बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। अब आहान शेट्टी अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं और जगह जगह पर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। अब एक ऐसे ही इंटरव्यू में बॉलीवुड से नेपोटिज्म पर सवाल कर दिया, जिस पर आहान ने कहा कि उनका बॉलीवुड से ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। भले ही उनके पिता बॉलीवुड में स्टार रहे हैं, मगर उनका बॉलीवुड में कोई दोस्त नहीं है। आहान का कहना है कि हाँ, वो बचपन से जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ को जानते थे, क्योंकि उनके घर में जैकी श्रॉफ के परिवार का आना जाना रहा था और जैकी श्रॉफ के परिवार के अलावा किसी से ज्यादा उनका कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनका परिवार साउथ मुंबई में रहता है और वो किसी भी बॉलीवुड परिवार से ज्यादा नाता नहीं रखते। उनका कहना है कि बचपन से ही कभी भी हमारे पापा ने किसी से मिलने को फोर्स नहीं किया और ना ही जबरन कभी बॉलीवुड में दोस्ती करने को फोर्स किया। हमारी परवरिश नॉर्मल बच्चों की तरह हुई है। अब यहाँ तक तो आहान की बातें ठीक हैं और समझ में भी आती हैं, मगर आगे आहान शेट्टी ने जो कहा वो सुनिए। तो इंटरव्यू ले रहे शख्स ने पूछा, क्या आप आर्यन खान को जानते हैं? आप दोनों तो सेम एज ग्रुप के हैं, कभी मुलाकात हुई है आपकी? पहले तो आहान शेट्टी सकपका गए, क्योंकि हाल ही में आर्यन खान को लेकर जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद तो कोई भी आर्यन का जिक्र करने से घबरा ही जाएगा। तो आहान ने भी सवाल सुनकर पहले तो गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, मैं आर्यन को जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मैं अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में पढ़ता था और आर्यन धीरूभाई अंबानी स्कूल में। कई बार इंटर स्कूल कंपटीशन में हम दोनों की मुलाकात हुई है। वो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता था और शाहरुख खान का बेटा था, तो बचपन से ही उसका हमारे सर्कल में काफी जिक्र हुआ करता था। आहान ने आगे कहा, जिस आर्यन को मैं आज टीवी और न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बचपन में था। पहले भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, सीधे घर पर आता था और अपना खेल खत्म हो जाने के बाद आंखें नीची करके अपने बैच के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता था। आहान ने कहा, उसकी आंखों में वही खामोशी आज भी है और पहले भी ऐसी ही खामोशी हुआ करती थी। इंटरव्यू में आगे आहान ने कहा, हमारे ग्रुप के लोग तो कई बार आर्यन का मजाक भी बनाते थे और कहते थे, शाहरुख खान का बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर एक न एक दिन ये कोई बड़ा कांड जरूर करेगा। आहान का कहना है कि हमारा कांड से मतलब होता था कि आर्यन खान बड़ा हीरो या सुपरस्टार बनेगा, खूब सुर्खियां बटोरेगा, मगर हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आर्यन इस तरह के ड्रग केस में फंस जाएगा और 1 महीने तक जेल में रहकर आएगा। आगे इंटरव्यू ले रहे मीडिया कर्मी ने पूछा, आपको क्या लगता है आर्यन पर लगे आरोप कितने सही हैं और कितने गलत? तो इस पर आहान शेट्टी ने कहा, देखिए, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की भी पर्सनल लाइफ में दखल देने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं नहीं जानता कि आरोप कितने सही और कितने गलत हैं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि ड्रग जिंदगी खराब करती है। जितना जल्दी हो सके इसकी आदत को हमें छोड़ देना चाहिए। अब भले ही आहान ने यहाँ पर सीधे तौर पर नहीं कहा, मगर आहान ने इतना भी नहीं कहा कि आर्यन पर ड्रग के आरोप गलत हैं। आहान सिर्फ इतना ही कहकर रह गए कि ड्रग्स खराब चीज होती है, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि आहान जानते तो हैं कि आर्यन को ड्रग्स की लत है, और वो भी आज नहीं बल्कि कई सालों से।
अब आहान और आर्यन दोनों ही बॉलीवुड के हैं, एक साथ उनकी परवरिश हुई है, सेम एज ग्रुप के हैं, तो एक दूसरे की हरकतें भी इन्हें पता ही होंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही आहान ने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार नहीं किया, मगर इशारा तो दे दिया कि हाँ, आर्यन को ड्रग की लत है। अब भले ही आहान साफ साफ नहीं बोल पाए, मगर उन्होंने कुछ न कुछ संकेत तो जरूर दिया है। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि आहान शेट्टी ने जो भी आर्यन पर कहा वो कितना सही है और कितना गलत? क्या एनसीबी भी आहान के इस बयान को आधार बना सकती है? क्या एनसीबी चाहे तो आहान को पूछताछ के लिए बुला सकती है? आप भी अपनी राय, अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आर्यन खान जमानत पर बाहर हैं। हालांकि अभी केस खत्म नहीं हुआ है, मगर पहले बेल मिलने और फिर बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद पूरा बॉलीवुड ये समझने लगा है कि आर्यन खान बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि आर्यन के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं है। अब हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो हताश और निराश हो चुके शाहरुख खान ने नई तैयारी कर ली और इसकी पूरी प्लानिंग शाहरुख के घर मन्नत में ही की गई। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक सोमवार की रात यानी कि 22 नवंबर की रात सलमान खान शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे थे और आधी रात में दोनों की लंबी बातचीत हुई थी। सुबह करीब 3 बजे तक ये बातचीत चली और इस दौरान सलमान और शाहरुख के कुछ कॉमन और कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी मौजूद थे और कुछ लीगल टीम वाले लोग भी मौजूद थे। अब सोमवार को ही हाई कोर्ट का डिटेल्ड फैसला आया था और सूत्रों के मुताबिक इसीलिए उस दिन रात को ये मुलाकात हुई। शाहरुख खान अपनी फिल्मों की शूटिंग रिज्यूम करने वाले हैं और इसके लिए दुबई जाने वाले हैं और सलमान ने शाहरुख को इस मामले में उल्टा केस करने की सलाह दी है, यानी कि क्रॉस केस करने की सलाह दी है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यही है कि शाहरुख खान एनसीबी और एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं और शाहरुख को ये प्लान सलमान खान ने ही दिया है। सलमान खान ने शाहरुख को कहा है, अब जब हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है तो आर्यन की इमेज को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए और पूरे बॉलीवुड की इमेज को बचाने के लिए एनसीबी पर केस करना ही होगा, एनसीबी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना ही होगा। हालांकि शाहरुख खान बहुत ज्यादा पचड़ों में पड़ने की इच्छा नहीं रखते और अक्सर कंट्रोवर्सी से दूर रहना ही पसंद करते हैं, मगर सूत्रों के मुताबिक सलमान खान की जिद के आगे शाहरुख भी तैयार हो गए और तय किया गया है कि बहुत जल्द शाहरुख खान की लीगल टीम इस मामले पर एनसीबी के खिलाफ और एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी और इसमें सबसे ज्यादा बदला एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में शाहरुख की टीम की तरफ से लीगल एक्शन की शुरुआत हो सकती है। शाहरुख और सलमान चाहते हैं कि साल 2021 में उनके साथ गलत किया गया तो वो भी इसी साल यानी कि 2021 के जाने से पहले इस पर पलटवार करें और लीगल एक्शन लें। इस मामले में पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान का साफ साफ कहना है कि हम अपनी फिल्मों में हर तरह का बदला लेते हैं, हर बात का जवाब ब्याज समेत देते हैं, तो यहाँ भी हमें असल जिंदगी में भी अपने बेटे के लिए आर्यन का बदला लेना होगा, लीगल एक्शन लेना ही होगा। यानी पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में, फिल्मी सोच के साथ, फिल्मी प्लानिंग और ड्रामेबाजी के साथ आर्यन का बदला लेने की तैयारी की जा